नहीं नहीं नहीं, लंबा नहीं, छोटा बनाना बस। ठीक ठीक। हाँ, नमस्कार से शुरू। सर नमस्कार। जैसा कि दिनेश भट्ट जी आज मेरे साथ हैं, उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने मेरे को यहाँ पे कुछ बोलने का मौका दिया। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे रुद्रपुर में मैंने एक छोटी सी इंडस्ट्री खोली है जिसमें हम बहुत तरह की मशीनें देते हैं। पहाड़ी एरिया में, हिल्स एरिया में, कहीं पे भी अगर कोई छोटा सा उद्योग, जैसे ये कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर पे काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत पे, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि किस किस तरीके से आप अपनी मशीनें, कोई छोटे उद्योग की मशीनें आप लगा सकते हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। होता यह है कि बहुत से लोग काम शुरू भी कर देते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। हमारे पहाड़ में सारे ही काम सक्सेस नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि माल शहरों से गाँव में माल ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत तरह की दिक्कतें आ सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज है, जिनको आप उनको यूज करके उन प्रोडक्ट को बना के शहरों में आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा किस किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, जैसे किस किस तरह की हमारे पास मशीनें हैं। तो दोस्तों जैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे पहाड़ों में एक प्रोडक्ट चलते हैं। जैसे पहाड़ों में पहले जो खाना खाने के लिए शादी ब्याह में पत्तल के साल के पत्तों से एक पत्तल बनाया जाता था, इस तरह के पत्तल भी आप वहाँ पे बना सकते हैं। ये डिस्पोजल आइटम है। ये जैसे इसमें प्लेटें हैं, बड़ी वाली आप थालियाँ आती है, कटोरे आते हैं, तो बहुत तरह के प्रोडक्ट है जो आप वहाँ पे बना सकते हैं। इन प्रोडक्ट को आप वहाँ पे नेचुरल लीफ में ही बना सकते हैं, बस इसको आपने डिफॉर्म करना है। जैसे ये पेपर में बना है, यही चीज़ साल के पत्तों से भी बनती है और जो बहुत खूबसूरत होती है, जिनकी जो मशीनें हैं कम लागत में, बहुत बड़ी लागत में नहीं है। जैसे इस तरीके से आप ये थाली देख सकते हैं, इस तरह की थाली आप वहाँ पे नेचुरल पत्तों से बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मशीनें हैं, 38,000 रुपये से पेपर प्लेट की मशीनें शुरू हो जाती है। तो इन मशीनों में आपने साल के पत्तों को तिनके से जोड़ के फिर प्रेस मशीन में प्रेस करके इस तरह के शेप द्वारा, इस तरह के डिजाइन द्वारा आप ये बना सकते हैं। दूसरा काम दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पहाड़ों में और क्या चल सकता है। जैसे हमारे पहाड़ों में अगरबत्ती, धूप का बहुत अच्छा काम चल सकता है। इस तरह की ये सेंटेड अगरबत्तियां होती है। आजकल जो मच्छर मारने के लिए भी अगरबत्ती यूज होती है, इसकी भी आपको मैं मशीनें दिखाऊंगा। तो ये भी आप वहाँ पे बना सकते हैं। जैसे अभी हमारे पिथौरागढ़ में, डीडी हाट में है, चंपावत में है और बागेश्वर में बहुत लोगों ने ये स्टार्टअप शुरू करा है। इसमें क्या है कि मशीन जो है 75 से 80,000 रुपये की ऑटोमेटिक मशीन है। अगर आपके पास बजट नहीं है ऑटोमेटिक मशीन का, तो 22 से 25,000 रुपये में आपको मैनुअल मशीन भी मिल जाएगी, जो एक दिन में आराम से 5 से 7,000 अगरबत्तियां बना देगी। आप 22,000 25,000 की मशीन से भी शुरुआत कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसमें स्टिक यूज होती है, एक इसमें स्टिक है, एक इसमें पाउडर यूज होता है और इस तरह के कवर आते हैं। इन कवरों का भी आप यूज करके अगरबत्ती का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये जो पाउडर है, ये पाउडर वैसे तो प्रीमिक्स कोयले का पाउडर होता है। ये इस पाउडर को बहुत से लोग पहाड़ों में फूड पाउडर को भी बनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो चीड़ का पिरोल होता है, पिरोल को बहुत लोग पीस के इसका पाउडर तैयार कर रहे हैं। उस पिरोल के पाउडर से अगरबत्तियां बनती है, जो बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। इसमें बांस की स्टिक यूज होती है। आप ये नहीं करके पहाड़ में कोई आपको अगर इस तरह का तिनका मिलता है तो उसको भी आप यूज करके छोटी बड़ी हर तरह की अगरबत्ती बना सकते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको अपनी मशीनों के बारे में दिखाना चाहूंगा, मैं किस तरीके से हमारी मशीनें हैं, अलग अलग तरीके की मशीनों का काम होता है। तो दोस्तों जैसे हर तरह का रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको गिलास का आइटम दिखाया था, तो गिलास की ये मशीन रहती है इस तरीके से। इसमें देखो मोल्ड लगे रहते हैं, गिलास लेके आते हैं। तो इसमें गिलास आपके हर तरह के गिलास, जो पेपर के कप रहते हैं, नेचुरल कप, वो आप इसमें बना सकते हो। बड़ा प्रोजेक्ट है ये। प्रोजेक्ट हर कोई शुरुआत नहीं कर सकता है। जिसके पास बजट अच्छा है, इनकम अच्छी है, वो इस प्रोजेक्ट को लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है। ये इस तरीके से पेपर के जो कप होते हैं 100, 150, 200 ml के, ये सारे कप इसमें बनेंगे। उसके बाद जो एक आपको मैं प्लांट दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये एक छोटी सी यूनिट है इस मशीन की। इसको कहते हैं हम नूडल मशीन, चाउमीन बनाने के लिए। तो चाउमीन जो पहाड़ों में यूज होती है, बहुत जगह पर ड्राई चाउमीन यूज होती है। इसमें इस तरह का ये मिक्सर मिलता है मशीन के साथ। इसमें आप मैदा गूंथ सकते हो। गूंदा हुआ मैदा इस मशीन में जाता है, गूंथने के बाद यहाँ से आपकी चाउमीन बन के निकलती है। तो ये मशीन भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 75,000 रुपये की ये मशीन रहती है। और कुछ चीज़ें मैं आपको फिर, ये जो अगरबत्ती की मैंने मशीन दिखाई थी, वो इस तरह की अगरबत्ती की मशीन रहती है। ये तो डेमो के लिए है, इसमें पैलेट के अंदर पैक है मशीन। नई मशीन इस तरह की है, ऑटोमेटिक मशीन। आप ये इसको भी आप लगा सकते हो सकता है आप और भी चीज़ें, जैसे मैं मैनुअल कह रहा था, इसी में एक 22,000 की मैनुअल आती है, वो भी आप सेटअप लगा सकते हो। और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे पास स्क्रबर पैकिंग, टूथब्रश पैकिंग की मशीनें रहती है। एक ये छोटी मशीन है, ये 45,000 रुपये की मशीन रहती है। इसमें आप ये जूना, मसाले, ड्राई फ्रूट ये सब पैक कर सकते हो।
ये तो पैकिंग मतलब किस चीज़ में पैकिंग होती है? हाँ, तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इस तरीके से जो ये इस तरह के जो जूने रहते हैं, ओके ओके। ये इस तरह का स्क्रबर रहता है, ये सब इसमें पैकिंग होगा। साथ में आप इसमें टूथब्रश, मसाले, ड्राई फ्रूट, कुछ भी चीज आप इसे पैक करना है। ब्लिस्टर पैकिंग के लिए ये यूज होता है। ओके। ब्लिस्टर कवर में आप कुछ भी चीज पैक कर सकते हो। हीटिंग प्लेट लगी है, बहुत हल्का कॉन्सेप्ट है, उसी में ये सारी चीजें तैयार हो जाती है। तो अगला मैं आपको, जैसे मैंने डिस्पोजल के प्रोडक्ट दिखाए थे, तो सर मैं बताना चाहूंगा, ये एक डिस्पोजल की मशीन है, हाइड्रोलिक बेस्ड मशीन रहती है। इसमें क्या रहता है कि इस तरीके से अलग अलग ये आप देखेंगे खांचे है डिस्पोजल की, जैसे प्लेट की डाई है, कटोरों की डाई है। इस डाई से ये सारे प्रोडक्ट, ये मशीन तैयार होती है, यहीं से ही आपका। तो इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा सर? रॉ मटेरियल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसमें रहता है। वैसे तो पेपर यूज होता है। ओके। जैसे ये इस तरह के पेपर के रोल आता है, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ओके। ये इसमें एक इस तरह का पेपर रहता है। ओके। तो इस पेपर को आप यूज कर सकते हो, लेकिन पहाड़ों में क्या है, आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करो। ओके। साल के पत्ते, बहुत सारे वहाँ पे ऐसे मालू के पत्ते, उन पत्तों को आप असेंबल करके इस मशीन में आप क्या करना है, आपने एक बड़ा सा पत्थर लें, उस पत्थर को आप मैनुअल लगाएंगे यहाँ पे। आप मैनुअल लगा के मशीन ऑटोमेटिक यहाँ से चलेगी, प्रेस करके उसको शेप दे देगी। तो ये मशीन भी आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है तो आप इन मशीन में यूज कर सकते हो। तो आप अगर ये जो मशीन आपसे यहाँ से लेगा तो उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं? ट्रेनिंग बिल्कुल। वैसे तो क्या रहता है कि जैसे मोटराइज्ड पार्ट है उसकी गारंटी रहती है, लेकिन सीखना कस्टमर ने खुद है। हम लोग एक बार जाके असेंबल करके बता के आ जाएंगे, डेमो दे देते हैं। डेमो दे देंगे। बाकी चीजें सीखनी उन्होंने, लेकिन गारंटेड रहती है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है। फीडबैक ले सकते हो आप कस्टमर से, ये चीजें हैं। फिर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे मेरे पास ये मशीनें असेंबल होती है। ये सब अभी असेंबल में जानी है, ये पेंट शॉप में जाएगी। ये हमारे पास एक छोटी मशीन है, इस मशीन की कॉस्ट मात्र 19,000 रुपए है। 19,000 रुपए में आपको ये इस तरीके से इसमें एक पैनल बॉक्स लगा देता है। देखिए स्क्रबर का पत्ता, तो इसमें आगे स्क्रबर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको पैकिंग का आइटम कहता हूँ। ये 20-21,000 की रेंज तक की मशीन को आप ये इस तरह का आप काम कर सकते हो। दूसरा मैं आपको जो पेपर प्लेट की मैं आपको चीजें बता रहा था कि पेपर प्लेट के लिए अगर आपको कुछ सस्ती मशीनें चाहिए, जैसे इसमें डबल स्टेशन है, एक साथ आपकी 2 डाई चल रही है, तो ये 2 डाई चलाने वाली मशीन भी आप मेरे पास 58,000 64,000 की रेंज में आपको ये इस तरह की मशीन मिल जाएगी। और दूसरा आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, हवाई चप्पल के लिए यूनिट। दोस्तों जैसे स्लीपर है, आप ये देखेंगे इस तरह की जो ये स्लीपर है मार्केट में रहती है, ये स्लीपर है जो भी रहती है, इन स्लीपर के लिए जो यूज होता है वो इस तरह की मशीनें यूज होती है। तो इन मशीनों को आप स्लीपर के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें आप हवाई चप्पल वगैरह बना सकते हैं। ये भी बहुत कम रेंज में 19,000 20,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। इस मशीन की कॉस्ट ये रहती है। दूसरा ये आप देखिएगा, ये हाइड्रोलिक प्रेस है। हमारे पहाड़ों में अगर लोग यूज करना चाहे तो इस मशीन में आप एक तो हवाई चप्पल का काम कर सकते हैं, दूसरा पहाड़ में मिट्टी का यूज करके जो ब्रिक्स वगैरह बनते हैं, हमारे शहरों में ईंटें यूज होती है, उसके लिए आप ये हाइड्रोलिक प्रेस का यूज होता है। इसके नीचे आप ब्रिक्स की डाई लगा लीजिए, जैसे इसमें ये गैप है, आपने ब्रिक्स की डाई लगाई, उसके अंदर मट्टी भरा और ये लीवर डाउन करेंगे तो ये एक शेप दे देगा। तो जो ब्रिक्स बनाने के लिए भी आप इन मशीनों को यूज कर सकते हो। ये मशीनें प्रेस है, आप किसी भी फॉर्म में इस मशीन का यूज ले सकते हो। सेम यही चीज यहाँ पर इन मशीनों में भी है। थोड़ा सा कैपेसिटी वाइज ये मशीनें बढ़ जाती है, जैसे ये कैपेसिटी के हिसाब से आप ये देखेंगे ये मशीन फिर बड़ी हो जाती है। ये है। इसके बाद जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये इस तरह का जो स्क्रबर होता है, ये जो मैं 19,000 की मशीन आपको बता रहा था, वो ये मशीन है। ये स्क्रबर बना देगी? हाँ, ये स्क्रबर का पूरा इस तरह का कैलेंडर तैयार करती है। कैलेंडर तैयार करती है स्क्रबर? बिल्कुल बिल्कुल, ये मशीन है। जैसे ये मैंने आपको बताया था 25,000 19,000 की रेंज में ये मशीन हमारे पास रेडी में रहती है। ये मशीनें, ये इसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो उनको हम सेल कर सकते हैं, जो कि ये स्क्रबर बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे ये एक है, एक गोला है, ये 3 रुपए कॉस्ट करता है। ओके ओके। 3 रुपए में आपका एक पीस तैयार हुआ, तो पूरा जो 12 पीस का कैलेंडर है ये आपका 30 रुपए से 35 रुपए में ये तैयार हो जाता है। तो ये स्क्रबर बनाने वाली कंपनियां कहाँ मिल सकती हैं अपने? स्क्रबर सर इसका क्या रहता है, मेरे पास पेटी में रॉ मटेरियल भरा हुआ है। हमारे इधर की रुद्रपुर में प्लांट लगा हुआ है। क्या रहता है कि कोई लोग इसका अंदर का जो प्लांट है स्क्रबर है, केवल वो बनाने का प्रोजेक्ट लगाते हैं। कोई केवल पैकिंग, अगर कम बजट है तो आप ये पैकिंग मशीन लीजिए, माल खरीद के पैक करके बेचिए। अगर बजट अच्छा है तो आप ये मशीन भी लगा सकते हैं, जिससे आप गुना बना पाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। बाकी मैं आपको और कुछ चीजें दिखाता हूँ। जैसे ये पैकिंग की मशीन है, ये भी जैसे पहाड़ों में क्या है कि चाय पत्ती वगैरह इसमें पैक कर लो, नमकीन, ये सब आप इस मशीन में पैक कर सकते हो। ये भी पैक करके फिर आगे बेच सकते हो। 90-95 यहाँ पे से मशीन की स्टार्टिंग हो जाती है। इसके बाद फिर यही है, पेपर प्लेट में ये बड़े फॉर्म में आ जाती है, तो जिसमें डिस्पोजल के सारे आइटम बन रहे थे। तो यही सारी चीजें हैं कि जो जो यहाँ पे काम हो सकता है। तो फिलहाल के लिए जैसे हमारे हिल्स एरिया के लिए जो काम रहेगा सर, वो अगरबत्ती का अच्छा है, डिस्पोजल का अच्छा है।
स्लीपर वगैरह कोई करना चाहे तो, नहीं तो पहाड़ों में थोड़ा सा स्लीपर की कॉस्टिंग ऊपर नीचे आती तो उससे थोड़ा एस्केप भी करें तो सही रहेगा। फूड में आप नूडल का काम पहाड़ों में करिए, वो काम भी बहुत अच्छा चलेगा। ओके, ये पहाड़ के बेरोजगारों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं अभी सर, यही कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग इस टाइम पे क्या है कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, ये बिजनेस करके ऐसा है कि कोई भी आप धंधा शुरू कर रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो तो एक कम इन्वेस्टमेंट को दो। लोगों ने ऐसे ऐसे हमारे पास केस आए कि 10-10 लाख रुपए बैंक से लोन लेके काम शुरू करा बिना किसी जानकारी अभाव के, बिना प्रॉफिट मार्जिन जाने, और वो फिर उस काम को आगे बढ़ा नहीं पाए, जिसमें वो फेल हो गए। तो कहने का मतलब है सीधे 10 लाख से शुरू नहीं करके आप मात्र 50,000 40,000 से कोई भी काम शुरू कर रहे हो उसके प्राइमरी स्टेज से शुरू करो। आप सीधे ऊपर मत जाइए, क्योंकि उसमें लॉस के होने के भी चांसेस है। पहाड़ के लोगों को मैं गलत गाइडेंस नहीं देना चाहूंगा कि आप 10 लाख की मशीन खरीदो, 8 लाख की मशीन खरीदो, क्योंकि वो पैसा बैंक का लिया हुआ पैसा आप ही ने देना है और वो बैंक को एक ना एक दिन आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। इसलिए जो भी काम आप कर रहे हो पहले मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी बनाओ कि वो काम मार्केट में फेल ना हो। और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो आप पहाड़ों में नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने स्लीपर का उदाहरण दिया, चप्पल की मार्केटिंग, क्योंकि आपने पहले रॉ मटेरियल शहर से गांव ले जाना है, फिर बना हुआ माल गांव से शहर लाना है, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा उसको आप वेरी नहीं कर सकते हो, उतना ही आपका मार्जिन होता है वो सब ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाने की सोचो जो आपके लोकल एरिया में बिक सके और वहां पर चल सके, और रॉ मटेरियल आप अपने लोकल पर डिपेंडेंट रहो, ना कि बाहर। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अगरबत्ती का बिजनेस है, डिस्पोजल का है, नूडल मेकिंग का है, जो पहाड़ों में आप कर सकते हो बहुत आराम तरीके से। मोमबत्ती का बिजनेस है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी फिर भी और कुछ नया प्रोजेक्ट आएगा उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद भट्ट जी। और जैसा कि आपने सुना, सुरेश चंद्र भट्ट जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और भी ऐसी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।